अगर आप भी हो गए हो परेशान अपने हेयर से, मेकअप करने में परेशानी आती है, इरिटेशन होती है, फाउंडेशन जमा हो जाता है, तो यू डोंट वरी, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीन वैक्स। यहाँ आप फेस वैक्सिंग कर सकते हो बिना किसी रैशेस के, दानों के। और यहाँ आपको मैं बताने वाली हूँ कि बीन वैक्स का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ बीन वैक्स। तो बीन वैक्स कुछ ये दाल की तरह दिखेगी आपको, चने की दाल जैसी। और यहाँ पे क्या होगा, चने की दाल को हमें इस हीटर में डालना है और जब ये मेल्ट हो जाएगी ना, पिघल जाएगी, तो ये मेल्ट होने के बाद ही इसको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेल्ट करना और आपको चेक कर लेना कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। वैक्स करने से पहले आपको फेस को ड्राई करना है, यानी कि यूज़ करना है टेलकॉम पाउडर। उससे पहले बालों को आप कवर कर लीजिए, जिससे कि वैक्सिंग के दौरान आपके जो हेयर है वो परेशान ना करें। ये जो हमारी बीन वैक्स होती है, जिसे हम हार्ड वैक्स भी कहते हैं, ये एक अच्छी वैक्सिंग टेक्निक होती है खासकर फेस के लिए, क्योंकि ये स्किन फ्रेंडली होती है और कम इरिटेशन भी देती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो हमारी बीन वैक्स है ना, ये स्किन से चिपकने की बजाय सिर्फ बालों को पकड़ती है, जिससे कि खींचते समय दर्द कम होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और स्पेशली फेस की स्किन तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है। इसीलिए हम यहाँ पे बीन वैक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये केमिकल फ्री वैक्स होती है, रेडनेस भी कम देती है और इरिटेशन भी नहीं देती है। जो हम रेगुलर वैक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हार्ड जो अलग हमारी वैक्स होती है, बॉडी वैक्स वगैरह, अगर हम उसको फेस पे करते हैं तो उससे हमारे बाल अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। बट जब हम बीन वैक्स का यूज़ करते हैं तो 1 से 2 मिनट में ही इसमें जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो सारे पकड़ लेते हैं मजबूती से, तो और अच्छे से रिमूव भी हो जाते हैं। बीन वैक्स करने से एक फ़ायदा तो होता है, डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं और इससे चेहरा साफ, स्मूथ और ग्लोइंग नज़र आता है। जो लोग शेविंग करते हैं उन्हें पता है, उन्हें ये डर भी रहता है कि इनग्रोन हेयर ना हो जाए, और बीन वैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता, क्योंकि बीन वैक्स से बालों को जड़ से निकाला जाता है और ये जो इनग्रोन वाली समस्या है इसे दूर किया जाता है। और जो लोग रेगुलर वैक्सिंग करते हैं, लाइक आपको लगता है कि बीन वैक्स आपने एक बार करा लिया, अब आपने 15 दिन का या फिर 1 महीने का गैप लिया, तो इससे आपकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है और एक टाइम पे आपके जो हेयर है वो कम होने लगते हैं। तो जो ये बीन वैक्स है, मैं इसका सजेशन क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और नॉर्मल वैक्स जो आप यूज़ करते हो, जैसे कि जो हम बॉडी पे यूज़ करते हैं उस वैक्स का यूज़ करते हो, तो आपकी स्किन हो सकता है बर्न हो जाए, जल जाए या फिर दाने निकल जाएं। ये समस्या काफ़ी लोगों को होती है। तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि भाई दाने निकल रहे हैं स्किन पे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बीन वैक्स का यूज़ करना है। इसी जलन वाली दिक्कत भी नहीं होती है और रैशेस भी नहीं होते। अगर बाई चांस होते भी हैं, वैसे तो होते ही नहीं है लेकिन होते भी हैं, तो आपको आइस लेनी है, यानी कि बर्फ़ लेनी है, हल्का सा 5-10 मिनट आपको मसाज करनी है चेहरे पे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। और इसमें पता है क्या होता है, आईब्रो, अपर लिप, चिन, साइड फेस, ये ना इन सभी के लिए ना ये बहुत अच्छी है बीन वैक्स, क्योंकि ना ये वाला एरिया ना बहुत सेंसिटिव होते हैं और यहाँ की जो स्किन होती है काफ़ी लूज़ भी रहती है। और जब आप इसे करते हो ना तो इससे आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है और ग्लोइंग स्किन लगने लगती है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर है, तो आप बीन वैक्स करवा के देखिए। देखने पे हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। जो लोग फर्स्ट टाइम करा रहे हैं उनको थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। और मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी क्लाइंट है ये भी फर्स्ट टाइम ही करा रही हैं। थोड़ा थिक करके मैं कर रही हूँ ताकि इनकी स्किन पे ज़्यादा हीटिंग ना पड़े। जैसे कि स्किन सेंसिटिव होती है तब हमें जो लेयर है वो थोड़ी सी थिक करके लगानी होती है ताकि ये ईजिली रिमूव हो जाए। और हमें इसको थोड़ा सा इसको होल्ड करना होता है, और जब आप इसको होल्ड करोगे तो ये ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के बाद ईजीली ये रिमूव भी हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा देर तक ड्राई नहीं करना है या फिर बहुत ज़्यादा देर तक इसको लगा के नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये इतनी कठोर हो जाएगी ना, इतना ठोस हो जाएगी, फिर आपको निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए आपको हल्का सा टच करके देखना है। जैसे मैंने यहाँ अप्लाई की, वैक्स लगाई, और इसको हल्का सा मैं टैप टैप करके देखती हूँ कि ये ड्राई हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी चेक करनी होती हैं। अब देखो यहाँ पे अगर इसमें से थ्रेड आ रहा है, ठीक है, तो समझ जाओ अभी थोड़ा सा और टाइम दो उसको। लेकिन यहाँ पे थ्रेड नहीं आ रहा तो आपको इस तरह से रिमूव करना है और अपने फिंगर की मदद से ऐसे स्किन को
प्रेस करना है, दबाना है, ताकि दर्द का एहसास ना हो या फिर जो दाने आने वाले होंगे वो ना आए। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारी स्टिक है इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड घुमाया जाता है ताकि यहाँ से हमें एक एंड मिल जाए और यहाँ से हमें रिमूव करने में ईजी हो। अब बारी आई नोज़ की। नोज़ पे जब भी करना हो आप नोज़ पिन वगैरह रिमूव करवा लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि नोज़ पिन निकल के भी आ जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने इस तरह से वैक्स की है। और देखो वैक्स करने का देख लो आप किस तरह से वैक्स कर रही हूँ मैंने इसीलिए आपको कहा था कि एक एंड भी देना है। आईब्रो के पास कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होता है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जब आप आईब्रो के पास करते हो ना तो आईब्रो उड़ने का डर रहता है, आईब्रो पे वैक्स लग जाएगी तो बहुत ज़्यादा वो रहता है कि, क्योंकि आप वैसे भी नहीं छुड़ा सकते, इसे धो के भी नहीं छुड़ा सकते, ये पानी से छूटती भी नहीं है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इस तरह से जब आप वैक्स निकालोगे ना तो यहाँ पे देखोगे कितने सारे हेयर निकल गए हैं। अब बारी आती है इनके नोज़ की। नोज़ पे मैं आपको, काफ़ी लोगों के ना नोज़ के अंदर भी हेयर बहुत सारे होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से रिमूव किए जाते हैं वो हेयर। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। उससे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि फेस वैक्स को कैसे किया जाता है और किस तरह से क्लीन किया जाता है। मैं पूरी तरह से इनके नोज़ पे वैक्स अप्लाई कर दूँगी ताकि इनके जो हेयर है वो अच्छे से निकल जाएँ। और जिन लोगों के वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं ना उनके लिए ये वैक्स बहुत अच्छी है, क्योंकि वाइट हेड्स वालों का बहुत दिक्कत होती है कि उनके नहीं निकल पाते, लेकिन ये जो वैक्स है इससे बहुत ईजीली निकल जाते हैं। तो अगर आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स है तो उसके लिए भी ये बीन वैक्स बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी। अब इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे और मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ। चेक किया तो ये ड्राई हो गई। अब हमें इसको अच्छे से खींचना है, एकदम झटके से खींचना होता है, आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि झटके से नहीं खींचोगे तो फिर दर्द ज़्यादा होगा। और मेरे को देख ही रहे हो आप किस तरह से करना है। इस वाले ये बीन वैक्स के ऊपर मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ बीन वैक्स का बताओ, कैसे बीन वैक्स की जाती है, कैसे करें। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये फुल वीडियो शेयर कर दी जाए, ताकि आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहे। और देखो यहाँ मेरे को लग रहा है कि छोटे छोटे से हेयर रह गए हैं, तो मैं एक बार फिर से अप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको तुरंत रीअप्लाई नहीं करना है, तुरंत आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ दाने भी निकल आते हैं। बीन वैक्स से दाने बहुत कम लोगों के निकलते हैं वैसे तो, जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो। ठीक है, और मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत कम ही लोगों के निकले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकले, निकल भी जाते हैं। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो सोचो जब बीन वैक्स से निकल रहे तो आप उनको वो चॉकलेट वैक्स या वैसी वैक्स तो कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ये बीन वैक्स का यूज़ कीजिए। फिर मुझे आप अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपका ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई हो गया। अब हमें यहाँ पे हल्का सा टैप टैप करके देखना होता है कि ये अच्छे से ड्राई हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ से हेयर रिमूव करने हैं। अब देखो चिन वगैरह पे भी काफ़ी हेयर होते हैं। हेयर होने की वजह से क्या होता है ना, हमारा जो बेस होता है ना, जब हम मेकअप वगैरह करते हैं वो अच्छे से टिक नहीं पाता है। ठीक है, वो हाईलाइट होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बीन वैक्स करके दिखा रही हूँ ताकि आपके रैशेस वगैरह ना हो। और देखोगे आप कि जब बीन वैक्स कर देते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको मेकअप नहीं करना होता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको आज पार्टी फंक्शन में जाना है, कहीं जाना है, तो आपको कम से कम 1-1.5 घंटे पहले वैक्सिंग करनी होती है, उसके बाद ही मेकअप कीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेकअप आपका कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है जैसे कि क्रायलॉन वगैरह के हैं, तो आपको सबसे पहले आइस लगानी है चेहरे पे। ठीक है, फेस पर मसाज करनी है और उसके बाद ही आपको मेकअप वगैरह या जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो मुझे ये वाले एरिया पे भी देखो, यहाँ आँखों के नीचे ना थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और इस तरह से तो यहाँ पे क्या करना है, हमने अप्लाई करी वैक्स और खींचने का तरीका देख लो, सेंसिटिव एरिया थोड़ा सा ध्यान से खींचेगा। और खींचने के बाद आपको हाथों को रखना है इस तरह से, इससे आराम मिलता है हाथों को। और सबसे पहले तो चेहरे पर मैं बोलूँगी कि चेहरे को काफ़ी रिलैक्स मिलता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये फर्स्ट टाइम करा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में तो आपको पता ही है क्या हालत होती है। इसके साथ ही एक बार आप असिस कर लीजिए कि कहीं रह तो नहीं रहे हैं। तो मुझे ये वाले एरिया पे लग रहे थे कि थोड़े से इनके हेयर रह रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से वैक्स अप्लाई करी और इसको फिर चेक किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चेक करने का तरीका क्या है, अगर इसमें थ्रेड निकल के आ रहा है तो इट्स मीन अभी वैक्स गीली है और आपको नहीं करनी है, अभी आपको थोड़ा सा और टाइम देना होल्ड करने का। और जब ये टाइट हो जाती है, जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके बाद आपको अच्छे से खींच देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये वैक्स ख़त्म हो गई। अब हमारे ये वैक्स वाला काम ख़त्म हो गया। फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। एक क्लीन टिश्यू ले लीजिए,
प्लेन वाटर ले लीजिए और अच्छे से चेहरे को साफ़ कीजिए। चेहरे को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है डायमंड का जेल। आपको भी जेल ले लेना है। एलोवेरा जेल थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि काफ़ी लोगों को सूट नहीं होता है। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट होता है तो आप वो लगा सकते हो। यहाँ पे मैं डायमंड जेल से मसाज कर रही हूँ। चेहरे की मसाज बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इससे रिलैक्स मिलता है और अभी तक आपने जितना भी दर्द दिया है उसमें आराम मिलेगा, क्योंकि भाई अब दर्द दिया है तो आराम भी तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको मसाज करनी है। मसाज के जो स्टेप रहेंगे वो वैसे ही रहेंगे जैसे कि आप फेशियल्स वगैरह में करते हो। स्मूथ रखना है हाथ को, इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि हाथों को सॉफ्ट रखना है और इस तरह से आपको मसाज करनी है सॉफ्ट तरीके से। अपर लिप्स वाले एरिया पे थोड़ा ज़्यादा करना, जिधर आपको लगता है ना कि सेंसिटिव एरिया है, जैसे कि हमारे चिक सेंसिटिव होते हैं, अपर लिप्स एरिया सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे आपको हल्का हाथ, सॉफ्ट हाथ चलाना है और हथेली का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर हथेली का यूज़ करते हो तो फिर दाने भी निकल आएंगे और हथेली होती है गरम, हीटिंग छोड़ती है, तो आपको गरम गरम लगेगा चेहरे पे, बड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर देखो गर्मियों में कर रहे हो तो आप एक काम कीजिए, अपने प्लेन वाटर में ना जो आपने बॉल में पानी लिया है उसमें आइस डाल लीजिए, बर्फ़ डाल लीजिए, उसके बाद चेहरे को क्लीन कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी के साथ यहाँ पे मैं मसाज करके दिखाई रही हूँ। ये वीडियो आपको कैसे लगी सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इनका फेस भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? जिन लोगों के क्वेश्चन थे कि मैम प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाइए, बीन वैक्स के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने यहाँ पे आपको सारी वीडियो बना के दिखाई है और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक न्यू साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।